मेरे पे करूँ क्या? सब कुछ हो गया क्या? जी मेम साहब। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। मेम साहब वहां क्या कर रही है? जल्दी आ। ये सब क्या है? अरे देवा, मुझे काला जादू करके मारना चाहती हो क्या? मेम साहब, कई लोगों ने कहा कि तुम काला जादू करती हो, फिर भी तुम्हें मैंने काम पे रखा। ये मैंने नहीं किया और मुझे नहीं पता ये किसने किया है। अभी तुम ही रूम में आई थी। क्या बात कर रही है आप मेम साहब? अगर आपको काम पे नहीं रखना है तो आप बोल दो ना, हम कोई दूसरा घर देख लेगा। जाओ यहाँ से, ये महीना पूरा करके मत आना, तब तक दूसरी बाई देख लूंगी मैं। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। हेलो साहब, वो शकुबाई अपने पति को मार डालेगी। कौन बोल रहे हैं? साहब वो काला जादू कर रही है, आप बचा लो साहब उसे। कौन? साहब शकुबाई, वो शकुबाई? काम वाली भाई साहब, वो वो? अगड़ी पड़ा चौपड़पट्टी में रहती है साहब। ए सावन, गाड़ी काटा रे। ए बॉडी उतारो मत, फोटो खींचो पहले और एक एक कोपरा चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। शोधा रे शोधा। साहब ये देखो। साहब इसने तो शराब पी रखी है। उठो, डालो गाड़ी में। उठो, अरे उठ उठ। पुलिस के मुताबिक सक्कूबाई नाम के काम वाली बाई ने अपने पति की बलि दे दी। दौलत पाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेने वाली सक्कू ने अपने ही हाथों अपने सुहाग को उजाड़ दिया। चला गाड़ी टका लो कर। क्यों किया तुमने ऐसा? अपने ही पति को मार डाला? मैंने कुछ नहीं किया है। अभिमन्यु साहब, आप हमारे नेता हो, मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। चलो गाड़ी में, चलो चलो। मैंने कुछ नहीं किया है। लालच की अंधी सक्कू ने अपने पति की नरबली दे दी। अब वो प्रधानमंत्री श्री अभिमन्यु कॉल से मदद की गुहार लगा रही हैं। लालच में इंसान कितना गिर जाता है। पहले अपने पति की बलि दी और अब मदद के लिए चिल्ला रही है। इट्स अनबिलीवेबल, है ना सर? वरुण, संभावनाएं अंतहीन होती हैं, किसी भी दिशा में जा सकती है, किंतु सत्य निराकार होता है। उसे केवल प्रमाणों द्वारा ही सही रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने केडी सर। अभिमन्यु जी, ऐसा। और मेरा नाम अभिमन्यु कौल। आपको कौन नहीं जानता? इस देश के युवा प्रधानमंत्री, बदलाव की नई बहार लेकर आए हैं आप। बैठिए बैठिए। थैंक यू। अचानक आप यहाँ आइए। जो अभी आप बोल रहे थे, सच्चाई को प्रमाणों से आकार देने की बात, उस काम वाली बाई सक्कू के लिए जिस पर 2-2 खून के आरोप हैं, मैं उसके लिए आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। अभिमन्यु जी, सक्कूबाई पर 2 जघन्य हत्याओं का आरोप है। अपने पति की हत्या की है उसने और
जिस महिला के लिए वो काम करती थी उसकी भी क्यों सहायता करना चाहते हैं आप उसकी? सक्कू बाई को जानता हूं मैं, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी की है। कैंपेनिंग के दौरान मैंने उन्हें देखा था कैसे यंग लोगों को एनकरेज कर रही थी। मेरे ऑफिस में भी कुछ महीने उन्होंने काम किया, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ये नहीं कर सकती। और जहां पर उनका स्लम है वहां पे कुछ लैंड माफिया भी एक्टिव है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई का पता करें और सक्कू बाई को इंसाफ दिलाइए। आप कह रहे हैं तो सक्कू बाई की सहायता अवश्य करूंगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उम्मीद तो हम सबको, इस देश को आपसे है। बदलाव की नई लहर लाएंगे आप। आई टोटली बिलीव दैट आज की यंग जनरेशन देश को बदल सकती है। हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत करना है। मैं आपके विचारों से सहमत हूं और आपकी इस विश्वास की सराहना करता हूं। मैं सक्कू भाई को निर्दोष प्रमाणित करने का पूरा प्रयास करूंगा। शुक्रिया सर, चलता हूं। छोड़ा उसने। सर, इस केस को मत लीजिए। योर ऑनर, सक्कू बाई के डिफेंस में कोई भी लॉयर सामने नहीं आया है। शायद वो सभी जानते हैं कि इसका बचाव करना बेकार है। सक्कू भाई, अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो ये अदालत आपको अपने बचाव के लिए वकील मुहैया करा सकती है। साहब, मुझे तो अभिमन्यु साहब ने बोला था कि मेरे वास्ते कोई बड़ा वकील लाएंगे। अब वो यहाँ नहीं है तो मैं दूसरा वकील लेके क्या करेगी मैं? योर ऑनर, जिस औरत ने अंधविश्वास में आके अपने ही पति की जान ली हो, उसकी बलि चढ़ाई हो, ऐसी औरत का केस कौन लड़ेगा? कौन बनेगा उसका वकील? मैं लड़ूंगा ये केस, योर ऑनर। सक्कू भाई का केस मैं लड़ूंगा, ये रहे मेरे कागजात। देर आए दुरुस्त आए। आप आराम से बैठिए, तब तक मैं सक्कू बाई को फांसी के और करीब लेकर जाती हूँ। योर ऑनर, मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगी उन तमाम सबूतों और गवाहों को पेश करने की जो सिर्फ एक ही ओर इशारा करते हैं कि सक्कू बाई बेहद ही खतरनाक और बेरहम औरत है जिसने अपने ही हाथों अपने पति की जान ले ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं। योर ऑनर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के तहत ये सजाए मौत के हकदार है। और इसके लिए सबसे पहले मैं ये साबित करना चाहूंगी कि ये भोली भाली दिखने वाली घरेलू काम करने वाली औरत असल में काला जादू करती है। साहब, ये सच नहीं है। यही सच है योर ऑनर। ये चाकू जो लाश के पास से बरामद हुआ, जिस पर सक्कू बाई की उंगलियों के निशान हैं, ये सारा काला जादू का सामान जो सक्कू बाई के घर से बरामद हुआ, ये भी सच है योर ऑनर। योर ऑनर, सुनील की लाश एक पेड़ से बंधी हुई मिली थी जहां से काला जादू का सामान बरामद हुआ था, ये भी सच है। और ये शराब की बोतल जिसमें से शराब पीकर सक्कू बाई ने अपने ही पति की बलि चढ़ा दी, इसमें से कोई भी बात झूठी नहीं है योर ऑनर। झूठ नहीं है योर ऑनर, किंतु सत्य भी इतना सीधा और सरल नहीं होता। समीप से और ध्यान से देखने पर योर ऑनर हर वस्तु, हर बात भिन्न दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में योर ऑनर, एक महिला मदिरा पान करके एक भारी भरकम पुरुष को उस प्रकार से बांधना जिस प्रकार से सक्कू भाई के पति बंधे हुए थे योर ऑनर, ये संभव नहीं है। इसके लिए अधिक बल चाहिए और ये एक नारी का काम नहीं हो सकता। आप शायद औरत की ताकत से वाकिफ नहीं है मिस्टर पाठक, और वो भी सक्कू बाई जैसी औरतें जो दिन भर इतने घरों में इतना सारा काम करती है, वो कमजोर नहीं होती। और योर ऑनर, यहाँ पर बहस वैसे भी सक्कू बाई ने ये कैसे किया उसकी नहीं है, बहस ये है कि सक्कू बाई ने ये किया या नहीं। और मैं अपने सबूतों से ये साबित कर चुकी हूँ कि सुनील तावड़े का कत्ल सक्कू बाई ने ही किया है। जिन प्रमाण के आधार पर आपने ये दावा किया है कि सक्कू भाई ने हत्या की है, ये सब प्रमाण घटनास्थल पर किसी और के द्वारा रूपित भी किए जा सकते हैं। एक क्षण के लिए अगर सोच लें कि सक्कू भाई ने अपने पति की बलि चढ़ाई, तो फिर ये अपने ही रसोई के चाकू का उपयोग क्यों करेगी योर ऑनर? पूरी संभावना है योर ऑनर कि किसी व्यक्ति ने सक्कू बाई के घर से इनका चाकू चुराया और
घटनास्थल पर रोपित किया है, और क्योंकि चाकू इनका है तो इनकी उंगलियों के निशान तो उस पर होंगे ही। अच्छी इमेजिनेशन है आपकी मिस्टर पाठक, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन को साबित नहीं कर सकते। योर ऑनर, घटनास्थल पर यह चाकू बरामद हुआ लाश के पास से, उस पर जिसकी उंगलियों के निशान है वही असली कातिल है। कानूनन ये पुख्ता सबूत है और मिस्टर पाठक की इमेजिनेशन की वजह से इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, अब मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगी जो ये बताएंगे कि सकूबाई किस तरह की औरत है। साहब, मैं चंदा ये सखू के सामने वाले खोली में रहती हूँ। मैं और मेरा पति रघु इन दोनों से बहुत परेशान हो गए थे, रोज झगड़ते थे। वो दारू पीता था ना, और ये उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहती थी साहब। और एक रात जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा सखू, ये क्या कर रही है तू? तेरे पे करूँ क्या? यही रास्ता है फटाफट पैसे पाने का। उसके बाद तो मैं इससे दूर ही रहने लगी। 4 महीने पहले शक्कूबाई मेरे घर में काम करती थी। एक बार मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी तो इसने खाना बनाया, और उसे खाने के बाद हम बुरी तरह से बीमार हो गए। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है किसी ने मेरी फैमिली पर कुछ कराया था। कुछ यानी कि काला जादू, योर ऑनर, जिसका इस्तेमाल करके सक्कूबाई अपनी किस्मत बदलना चाहती थी और इसीलिए ये सबके साथ बुरा करती थी। जैसा मैं अदालत को कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ जो इस केस से जुड़ी हुई है, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी सर, बोरीवली की लोकेलिटी में जहाँ सकूबाई काम करती है, वहाँ थोड़ी देर पहले एक घर में एक औरत की लाश मिली है। उसका नाम शिखा भटनागर। कई लोगों ने कहा कि तुम काला जादू करती हो, फिर भी तुम्हें मैंने काम पे रखा। क्या शिखा मैम साहब? ये खून भी इसी ने किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर पवार मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहे हैं, ये केवल एक पुलिसकर्मी है, साक्षी नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इंस्पेक्टर पवार, आप उस मर्डर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो बताइए। आई एम सॉरी सर। शिखा भटनागर के घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए थे। उनके पति ऋतुराज भटनागर पूना बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, इसलिए शिखा के मौत के बारे में उन्हें आज ही पता चला। हमने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की और पड़ोसियों से ये पता चला कि आखिरी बार उनके घर से सकूबाई को निकलते हुए देखा गया था। एक मिनट इंस्पेक्टर पवार, आपने मेरी मुवक्किल को घर के बाहर देखा या अंदर देखा? बाहर। घर के बाहर देखा है योर ऑनर। इससे कैसे प्रमाणित होता है कि मेरी मुवक्किल ने हत्या की है? पड़क जी, आपकी बात सही है, इसलिए मैं सर्च वारंट लेके सकूबाई के घर तलाशी लेने पहुंचा। बस कायदे सापडेल ठेव। स्टूला। साहब, देवाची शपथ, ये मेरा नहीं है साहब। ऑर्डर ऑर्डर। सकूबाई, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप बीच में मत बोलिए। कंटिन्यू इंस्पेक्टर पवार। ये साड़ी सकूबाई की है, एक औरत ने पहचान के कंफर्म किया है। ऑर्डर ऑर्डर। सर, एक गवाह है मंगत, जिसने हमें फोन करके सकूबाई को पकड़वाया था। योर ऑनर, मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगी कि मंगत को बतौर गवाह पेश होने की इजाजत दी जाए। मिस्टर मंगत, क्या जानते हैं आप सुनील तावड़े यानी कि सकूबाई के पति के खून के बारे में? जी, सब कुछ। सब कुछ मतलब? साहब,
मैंने बहुत कोशिश की साहब, लेकिन देख मेरी बात सुन, ऐसा मत कर। तेरे को बोला ना, मेरे को पैसा चाहिए। अब तेरे साथ ही जीना है मुझे। ये शराबी मर्द नहीं चाहिए मुझे। इसकी बलि तो देगी मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा ऐसा करने। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। तो सब वो शकु भाई अपने पति को मार डालेगा। और साहब, जब मैं फोन कर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साहब, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। बस करा, अब कुछ नहीं हो सकता सकु। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। अरे मत करो इतना लालच। आप क्या रिश्ता है आपका सकु भाई के साथ? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर पाठक बिल्कुल सही कह रहे थे आप। ये जादू टोना वगैरह तो सब कुछ स्वांग ही निकला। असली वजह तो अब सामने आई है योर ऑनर। अपने प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी गुजारनी थी, इसीलिए सक्कू बाई ने दो खून किए। अपने पति को रास्ते से हटाया और अपनी मालकिन को उसकी दौलत पाने के लिए। The case is crystal clear now. योर ऑनर, इस केस में जो नए हालात और नए साक्ष्य सामने आए हैं, उसे उनकी जांच करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत 2 दिनों तक मुलतवी की जाती है। सकूबाई पर दूसरी हत्या का आरोप लगने के बाद तो ये केस एकदम 180 के कोण पर घूम गया है। उसका बचाव करना बहुत कठिन होगा। जैसे ही शिखा भटनागर के मर्डर के बारे में रिवील हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो अपना मोटिव ही बदल दिया। क्योंकि मंगत ने बयान दिया है कि वो सक्कूबाई का लवर है। मंगत और शिखा के घर वालों से पता लगा उनके बारे में? जी सर। सकू तो सुनील को खाना भी नहीं देते थे। साहब, वो दारू पीता था ना, और सकू को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो घर के बाहर चली जाती थी। मैंने तो सुनील को बहुत बार खाना दिया। उस दिन क्या पता था कि मैं उसको आखिरी बार खाना दे रही हूँ। We are very sorry for your loss, ऋतुराज जी। आपकी पत्नी के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। पहले आप और आपके बॉस एक खूनी को डिफेंड करते, उसके बाद आप मुझसे सवाल करना चाहती हो कि उस कामवाली ने मेरी बीवी को क्यों मारा। बात ये नहीं है ऋतुराज जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पत्नी के मर्डर के पीछे कोई और मोटिव तो नहीं। एक ही बात है, आप प्लीज। हाय ऋतु। हाय ऋतु सर। Anyway, thank you so much. I'm so sorry. साहब, मेरा विश्वास कीजिए। आई शपथ, मैंने शिखा मैम को नहीं मारा साहब। लोगों ने देखा है आपको वहाँ। साहब, मेरे को तो रोज साबिज देखते हैं साहब। साहब, हर घर में झाड़ू कटका पोछा सब करती हूँ। वही तो करने गई थी उस दिन में। ये बताइए कि मंगत के बारे में क्या जानती हैं आप? साहब, देवा शपथ, मैंने उस आदमी को एक बार भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा साहब। जिस रात आपकी पति की हत्या हुई, उस रात हुआ क्या था? कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हो? हाँ साहब, वो उस दिन
योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मुवक्किल सकू भाई पर लगाए गए आरोप गलत है और अपने विश्वास को मैं इस अदालत में प्रमाण और साक्ष्य द्वारा स्थापित करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सर्वप्रथम योर ऑनर, वो चित्र जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि इनके पति सुनील पेड़ से बंधे हुए, योर ऑनर, वो जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर है और रस्सी उसके भी ऊपर टहनी पर बंधी हुई। अब योर ऑनर, सकूबाई के लिए इस ऊंचाई तक बिना सीढ़ी के पहुंचना ये तो असंभव है योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि ये कार्य सकूबाई का नहीं किसी और का है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक अटकलें लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पेड़ के तनों की ऊंचाई को देखकर ये पता चलता है कि बिना सीढ़ी के उस ऊंचाई तक पहुंचना सकूबाई के लिए मुमकिन नहीं है। जी योर ऑनर, और घटनास्थल से पुलिस को कोई सीढ़ी प्राप्त नहीं हुई, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि यह कार्य किसी और का है। और अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम सकूबाई की पड़ोसन चंदा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत। चंदा जी, आप अपनी पड़ोसन सकूबाई के पति सुनील को भोजन दिया करती थी, सुना है? आपने मेरे सहायक को बताया था। ये सखू उसके लिए कुछ बनाती नहीं थी ना, इसलिए। तो जिस रात सुनील जी की हत्या हुई उस रात भी आप भोजन देने गई थी उन्हें, उनके घर गई थी? हाँ, मैंने दिया था उनको उस दिन भी भोजन। वो बोला मैं बाद में खा लूंगा, तो मैंने रख दिया। हाँ, बहुत ध्यान रखती हैं आप अपने पड़ोसी का। साहब, रखना ही पड़ता है ना। इतना ध्यान रख लिया आपने कि उनके भोजन में आपने विष मिला दिया। साहब, योर ऑनर, छानबीन के समय इंस्पेक्टर पवार को सकूबाई के घर से वो थाली प्राप्त हुई जिस थाली में चंदा जी ने इनके पति को भोजन परोसा था। उसमें रखा खाना योर ऑनर 2 दिन बासी अवश्य था, किंतु उसमें मिलाया गया विष योर ऑनर वो अपना अस्तित्व बनाए हुए था। खाने की परीक्षण से पता चला योर ऑनर कि उसमें पीला ठोठा नामक विष मिलाया गया था। अब स्पष्ट है कि यह भोजन आप ही ने परोसा था, तो आप ही ने विष मिलाया होगा। क्यों मारना चाहती थी आप? सुनील जी को बताइए। साहब, मैंने नहीं मारा है उसे, मैं सच कह रही हूँ। सच सच बताइए, क्यों मारना चाहती थी आप? साहब, मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं मारा। तो किसने? मेरा पति रघु। साहब वो बोला कि ऑर्डर। योर ऑनर, मैं रघु जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। रघु जी, आपके विषय में समस्त जानकारी प्राप्त कर चुका हूँ। जानकारी के अनुसार आपने सुनील जी की हत्या के 2 दिन पहले अपने खाते में 50,000 रुपए जमा किए थे। सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि जिस व्यक्ति की माहवारी 5-7 हजार की हो, उसके पास अचानक इतना धन आया कहाँ से? मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे पैसे की जरूरत थी और मेरा घर भी बिकने वाला था साहब। उसे बचाने के लिए सर। ठीक है, किसने दिया आपको ये रकम? साहब, मैं उसे नहीं जानता, सिर्फ 2 बार ही उसे मिला था। उसने मुझे जहर दिया था साहब, मुझे माफ कर दो साहब। योर ऑनर, इसने कोशिश जरूर की है, लेकिन खून इसने नहीं किया है। इसे तो ये भी नहीं पता था कि सकूबाई खुद अपने पति को मारने का प्लान बना चुकी है। लेकिन इससे रघु का अपराध कम नहीं होता। अदालत पुलिस को यह आदेश देती है कि वो रघु को गिरफ्तार करे और उस पर फिर से मुकदमा दायर करे, और साथ ही ये पता करने की कोशिश करे कि उसे पैसा और जहर किसने दिया था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक एक हत्यारे को बचाने के लिए इन सब के दुखों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं शिखा भटनागर की फैमिली के सदस्यों से भी कुछ पूछना चाहूंगी, ताकि मिस्टर पाठक को उनके दुख और तकलीफों का अंदाजा हो, जिन्होंने अपने एक फैमिली के सदस्य को खोया है। मैं मेरे बड़े बेटे महेश और बड़ी बहू रजनी के साथ कल्याण में थी, मेरी ननंद की बेटी की शादी में। मुझे कहाँ पता था कि जब हम लौटेंगे तब हमारी छोटी बहू हमेशा के लिए। अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी मैं, उसे बहुत प्यार करती थी। इस औरत को तो फांसी ही दे देनी चाहिए। मैं अक्सर बिजनेस ट्रिप पे आता जाता रहता हूँ। उस दिन भी मैं पुणे में था। 2 दिन की जगह 4 दिन लग गए। काश मैं जल्दी आता तो शायद। तो जल्दी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया जल्दी? आप वो
मेरी बिजनेस डील साइन होने में वक्त लग गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ये जो बिजनेस डील में आपको वक्त लग गया, 2 दिन का समय, ये आपने बीच पर बैठे बैठे बिताए। पुणे में कोई समंदर नहीं है। पुणे में हो ना हो, लेकिन मुंबई से हवाई यात्रा द्वारा 55 मिनट दूरी पर पणजी, गोवा, वहां तो है। आप ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर पाठक? वही बोल रहा हूँ जो सत्य है। ये देखिए, हमारे जो मित्र हैं योर ऑनर, ये पुणे में नहीं गोवा में थे, पणजी में अपनी माशूका कम सेक्रेटरी मिश्का जी के साथ आप थे ना वहाँ। ये सत्य है योर ऑनर, ऋतुराज जी पुणे में नहीं बल्कि गोवा में थे, होटल फिडाल्गो में अपनी सेक्रेटरी मिश्का जी के साथ। और ये जो बोर्डिंग कार्ड के बचे हुए हिस्से हैं योर ऑनर, जिसमें से एक पर ऋतुराज जी का नाम है, ये मेरी सहायिका ने मिश्का जी के पर्स में से ही प्राप्त किया। Anyway, thank you so much. I'm so sorry. I object, Your Honor. ये मिस्टर ऋतुराज का जाति मामला है। योर ऑनर, ये जो जाति मामला है इनका, जिसे छुपाने का प्रयास किया था इन्होंने, इस मामले का इस हत्या के मामले के साथ में गहरा संबंध है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू मिस्टर पाठक। धन्यवाद योर ऑनर। इस समय पर योर ऑनर मैं ऋतुराज जी के कार्यालय के ऑफिस बॉय को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आपने जो मेरी सहायिका को बताया था, कृपया वो न्यायाधीश महोदय को भी बताइए। जी, मैं उनके केबिन में चाय लेके जा रहा था, तो उनके केबिन का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने देखा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। मिश्का, तुम जानते हो मैं ऑलरेडी शादीशुदा। हम दोनों के बीच में जो भी दीवार है, हम उसे मिटा देते हैं, फिर हमें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होगी। मैं जानता हूं ये मिश्का ने सब कुछ बोला, लेकिन मैंने शिखा को नहीं मारा। वो मेरी बीवी थी और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। Exactly. योर ऑनर, उस वक्त मिस्टर ऋतुराज गोवा में थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। योर ऑनर, माना कि हत्या इन्होंने नहीं की, लेकिन गोवा में बैठे बैठे करवा तो सकते हैं। लेकिन इनके पास मोटिव भी तो होना चाहिए। चलिए मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लिया कि उनकी पत्नी को मारने का उनके पास मोटिव था, लेकिन सुनील, और जहां पर उनका स्लम है वहां पे कुछ लैंड माफिया भी एक्टिव है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई का पता करें और सक्कू भाई को इंसाफ दिलाइए। सुनील के साथ तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। योर ऑनर, अभी अभी मुझे कुछ याद आया है, किंतु इस समय मैं अदालत में वो बात उठाना नहीं चाहूंगा। निवेदन करता हूं अदालत से कि कुछ और तथ्य उजागर करने के लिए मुझे कल सवेरे तक की मोहलत दी जाए। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। जी पाठक सर। अभिमन्यु जी, आप बता रहे थे कुछ जिस स्लम में सकूबाई रहती है उसका कुछ रीडेवलपमेंट हो रहा था, लैंड माफिया के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे जानकारी दी थी कि कुछ बिल्डिंग वालों ने जबरदस्ती झोपड़पट्टी वालों से साइन करवा लिए थे ताकि घर जल्दी खाली करा सके। किस बिल्डर के लोग थे? होराइजन बिल्डर्स। होराइजन बिल्डर्स। धन्यवाद अभिमन्यु जी। यू वेलकम। और मैं जल्दी काम खत्म करके आपसे आके मिलता हूँ। जी। वरुण, होराइजन बिल्डर के बारे में पता कर। जी सर। योर ऑनर, मैं अदालत का आभार मानता हूं कि मुझे 1 दिन का समय दिया गया। इस समय पर मैं ऋतुराज के बड़े भाई महेश भटनागर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। क्या व्यवसाय है आपका? जी, मैं बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। अभी अभी ये जो आपकी कंपनी है होराइजन बिल्डर्स, जिस भूमि पर आप बड़े बड़े विशाल भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस भूमि पर सकूबाई के साथ साथ अन्य गरीब लोगों के घर हैं, जिसे आप झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। आप उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं, सत्य कह रहा हूँ? यस, इट्स ट्रू, पर हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा, आप जबरदस्ती नहीं करते। जहां तक मेरी जानकारी है, हर बिल्डर घर खाली कराने में अपने शक्ति का, अपनी ताकत का उपयोग तो करता ही है। आपने सकूबाई के साथ भी ऐसा किया है। आपको भले याद ना हो, सकूबाई को याद है? सकूबाई, बताइए जज महोदय। साहब, इन्होंने धमकी दी थी और मैं अपना खोली खाली नहीं करना चाहती थी।
इन्हीं के घर काम करती थी मैं। अरे बड़ी लीडर बनी फिर रही है सबकी, हाँ? सबको मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोक क्यों रही है? जितनी औकात है ना उतने में ही रहना। बिल्डर लोगों से पंगा लेगी तो मारी जाएगी, समझी? चलो यार, क्या बोल रहा हूँ? Stop it, please. मुझे वो जमीन चाहिए। तू कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करेगी नहीं तो बचेगी नहीं तू। चलो। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज बंद करवा दीजिए ये नाटक। अब एक गुनहगार के बयान से किसी को मुजरिम करार दिया जाएगा? बाकी सारे सबूत चश्मदीद गवाहों को ताक पे रख देंगे। योर ऑनर, मर्डर वेपन पे सक्कू भाई के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लाखों का सामान बरामद हुआ है इनके घर से, और इन्हीं के आशिक मंगत ने बयान दिया है कि उन्होंने सक्कू भाई को सुनील की हत्या करते हुए देखा है। मिस्टर पाठक, आपकी दलीलों से लगता है कि शायद सक्कू भाई निर्दोष है, लेकिन कानून की नजर में लगने से कुछ नहीं होता। अदालत को पुख्ता सबूत चाहिए। कैसे झुटलाएंगे आप चश्मदीद गवाह को? वैसे भी आपने काफी समय ले लिया है। योर ऑनर, एक ही मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद योर ऑनर। धन्यवाद? किस बात के लिए? योर ऑनर, आपने ये जो दो शब्द एक साथ में कहे, चश्मदीद गवाह और समय, इससे मेरा माथा खनका। आपकी अनुमति हो तो एक अंतिम बार मैं इस केस के चश्मदीद गवाह मंगत को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। ठीक है, पूछ लीजिए। सुनील की हत्या के विषय में जानकारी देने के लिए आपने पुलिस को कितने बजे फोन किया था? ठीक से समय तो याद नहीं है सर, लेकिन 12-1 के बीच का समय रहा होगा। 12 और 1 के बीच का समय। योर ऑनर, मैं इस समय इंस्पेक्टर पवार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रुकिएगा, आपकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, जब मंगत ने आपको फोन किया था, आपकी बात हुई थी उससे, आपको स्मरण है कि किन शब्दों का उपयोग किया था? क्या वाक्य कहा था आपसे? हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। सर साहब, वो सक्कू भाई अपने पति को मार डालेगी। कौन सक्कू भाई? वो अग्निपड़ा में रहती है साहब। आप सुनील को बचा लो साहब, वो उसके बलि देने वाली है। इसने मुझसे कहा था कि सक्कू अपने पति को मार डालेगी। सक्कू अपने पति को मार डालेगी, अर्थात मारने वाली है, मार देगी। आइए। योर ऑनर, ध्यान देने वाली बात है कि मंगत के कथन के अनुसार इन्होंने पुलिस को 12 और 1 बजे के बीच फोन करके कहा कि सक्कू अपने पति को मार देने वाली है, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि 12 या 1 बजे के बीच तक सुनील जीवित थे। किंतु सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट योर ऑनर, जो आपकी मेज पर रखी हुई है, उसके अनुसार 10:30 और 11 बजे के बीच सुनील की मृत्यु हुई। जिसका अर्थ यह होता है मंगत कि तुमने झूठ बोला, तुम ही ने मारा है सुनील को, और उसके पश्चात तुमने पुलिस को फोन किया जानकारी देने के लिए, यह कहने के लिए कि सक्कू ने उसकी हत्या की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, प्लीज काम डाउन। योर ऑनर, सीधी सी बात है, अगर हत्याकांड के केस में मंगत झूठ बोल रहा है, हत्याकांड का चश्मदीद गवाह झूठ बोल रहा है, तो इसमें अवश्य कोई ना कोई। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू पाठक सर, अगर आप नहीं होते तो सक्कू भाई को बचाना नामुमकिन था। अभिमन्यु जी, मुकदमा अभी तक समाप्त नहीं हुआ। आई नो सर, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये यकीन हो गया है कि सक्कू भाई बेकसूर है और आप उन्हें बचा लेंगे। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में आप विजयी रहेंगे। वह एक काम करिएगा, राष्ट्रपति भवन में जब आप शपथ ले रहे होंगे, उस समारोह में मुझे आमंत्रित अवश्य कीजिएगा। श्योर, जरूर सर। और अभिमन्यु जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही हैं जो हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत कर सकते हैं। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत कर पाऊं। वरुण, अगर मंगत का अपराध सिद्ध हो जाता है कि उसी ने सुनील को मारा है, फिर भी ये समस्या का हल नहीं निकलता। यस सर, अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि मंगत ने शिखा भटनागर को क्यों मारा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मंगत के पास कोई उद्देश्य, कोई कारण नहीं था दो हत्याएं करने का। जैसा लग रहा है कि मैं संभवतः गलत दिशा में सोच रहा हूं। सुने ना, जरा शिखा की फाइल देना मुझे। जी सर। और सुनील की। जी सर।
काम कर। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में समय के अभाव के कारण मैं अपना तर्क पूरा नहीं कर पाया। प्रोसिक्यूटर साहिबा बहुत क्रोधित हो गई थी। मैंने मंगत जी पर आरोप लगाया था, इसलिए योर ऑनर आज मैं मंगत जी पर कोई आरोप सिद्ध करने का प्रयास नहीं करूंगा। किंतु कुछ अन्य तथ्य योर ऑनर सामने आए हैं जो इस केस का रुख बदल कर रख देंगे। मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि अदालत इन पर ध्यान दे। शिखा भटनागर योर ऑनर मृत्यु से पहले 1 महीना पहले गर्भवती थी। उनका गर्भपात हो गया था दुर्भाग्यवश, और मृत्यु से 1 दिन पहले योर ऑनर शास्त्री नगर के सनराइज क्लिनिक में उन्होंने अपना परीक्षण करवाया था। इन सारी बातों का इस केस से क्या लेना देना है मिस्टर पाठक? लेना देना तो बताऊंगा अगर आप मुझे बताने दे तो। प्लीज। योर ऑनर, मैं भटनागर परिवार की बड़ी बहू रजनी भटनागर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। रजनी जी, जिस दिन शिखा जी पीड़ित हुई थी, आप थी उनके साथ? जी, मैं ही शिखा को लेके गई थी चेकअप के लिए। और क्या कहा था डॉक्टर ने? शिखा को यही कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसे रेस्ट करने के लिए बोला था। और क्या कोई दवाइयां लिख कर दी थी? दवाइयाँ मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। सनराइज क्लिनिक के बगल वाले इकलौते दवा की दुकान से आपने कुछ ऐसी हानिकारक दवाइयां खरीदी थी जिनसे गर्भपात संभव हो। आपका मतलब है कि शिखा का अबॉर्शन मैंने करवाया है? मैं केवल कह नहीं रहा हूं, इस बात को सिद्ध भी करूंगा रजनी जी। योर ऑनर, कोई भी महिला गर्भपात के 52 दिवस के अंदर अगर ये निश्चय कर ले कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो कानूनन योर ऑनर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर गर्भपात की दवा वो खा सकती है। शिखा अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, फिर शिखा ने गर्भपात की दवाइयां क्यों खाई? योर ऑनर, इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैं अदालत में एक वीडियो चलाना चाहता हूं। इजाजत। योर ऑनर, इस दृश्य में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो महिला इतने अधिक पैसे देकर गर्भपात की दवाइयां खरीद रही हैं वो कोई और नहीं, रजनी भटनागर है। और जो व्यक्ति बेच रहा है ये दवाइयां योर ऑनर वो कोई और नहीं, सकू भाई का पति सुनील तावड़े है योर ऑनर, जो ऐसी छोटी मोटी नौकरियां करता रहता था। और फिर इन्हीं दवाइयों द्वारा रजनी ने शिखा का गर्भपात कराया। और जब यह समाचार सकू द्वारा सुनील तावड़े को मिला, योर ऑनर, जैसा कि हम सब जानते हैं सुनील तावड़े एक शराबी था, शराब की लत थी उसे। उसने इस समाचार का लाभ उठाया, रजनी से पैसे ऐंठना शुरू किया, किंतु जब उसकी लालच ने सीमा को लांघ दिया तब रजनी ने उसकी हत्या कर दी। ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। योर ऑनर, क्यों न मंगत कटघरे में आकर बताए कि मेरा कथन सच है या झूठ? इजाजत है। प्रतापगढ़ गांव का नाम तो सुना होगा तुम? प्रतापगढ़ सुना है ना? जी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। रजनी जी को भी जानते ही होंगे? जी नहीं सर। रजनी भटनागर को नहीं जानते? नहीं सर। योर ऑनर, महाशय कह रहे हैं कि ये रजनी भटनागर को नहीं जानते, किंतु इनके दूरभाष यंत्र की जो सूची है योर ऑनर, उससे ये प्रमाणित होता है कि 1 बार 2 बार नहीं योर ऑनर, कई बार इन्होंने रजनी जी को फोन किया है, वार्तालाप बड़े लंबे लंबे किए उनके साथ। और सत्य तो ये है मेरे दोस्त कि रजनी भटनागर से तुम प्रेम करते थे और रजनी भटनागर के कहने पर तुमने हत्याएं की है, इससे पहले कि तुम मना करो। मैं तुम्हें बता दूं कि इस बात को मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं अदालत में। मेरे पास हर वो साक्ष्य है, हर वो साक्षी है। किंतु अगर तुमने इकबाल जुर्म कर लिया तो संभवतः न्यायाधीश महोदय तुम्हारी सजा, तुम्हारा दंड थोड़ा कम कर देंगे। मैं प्रमाणित कर देता हूं। सब मैंने रजनी के कहने पे ही ऐसा किया था। रजनी ने ही कहा था मुझे सुनील का और शिखा का कत्ल करने के लिए। मैंने जो भी किया सब रजनी के कहने पे किया था सर। हाँ, मैं नहीं मरवाया उसको। साइलेंस इन द कोर्ट।
नफरत करती थी मैं उससे। सबसे प्यारी बहू थी ना घर की, माय फुट। मैं मां नहीं बन सकती थी। और शिखा, वो प्रेग्नेंट थी और मां तो सारा दिन उसके आगे पीछे। कब तक सहन करती मैं? इसलिए उसके मैंने अजन में बच्चे को मार दिया। और दवाई बेचने वाला सुनील, इस सक्कू का लालची पति, मेरी सच्चाई जानकर मुझे ही ब्लैकमेल करने लगा। मैंने मना किया था ना, घर मत आना। चलो निकलो यहाँ से। मुझको 1 लाख रुपया मांगते अभी के अभी। अपने औकात में रह, चल निकल यहाँ से, चल। मुझको धक्का मारा तुमने? मुझको? अभी जाके शिखा मैडम को बोल देता हूँ। अरे मुझसे दवाई लिया और उसका बच्चा गिरा दिया तुमने। अभी जाके बताता हूँ। तो उसे भी मरवा दिया। अगर ये केस केडी पाठक के पास ना जाता तो मैं बच जाती। तमाम सबूतों, गवाहों और रजनी भटनागर के बयानों को सुनने के बाद यह अदालत रजनी भटनागर और मंगत को हत्या की साजिश और हत्या करने का दोषी पाती है। साथ ही सकूबाई को तमाम आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Congratulations, Mr. पाठक। थैंक यू मिस दीक्षित। आपने फिर एक बार नामुमकिन को मुमकिन साबित कर दिया। मिस दीक्षित, क्या है कि नामुमकिन और मुमकिन के बीच सिर्फ ना का अंतर है, और वो अधिक समय पर व्यक्ति खुद ही लगा देता है। जिसे सत्य की परख होती है उसके लिए सब कुछ मुमकिन होता है। क्यों? Am I right or am I right? क्या है इसमें? कुछ नहीं सर। बोलो। सर मैंने खून नहीं किया सर। सर मेरा यकीन कीजिए, सर मैंने खून नहीं किया। जो कहना अदालत में कहना। अरे श्लोक बेटा, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गए तुम। श्लोक, श्लोक क्या हुआ है? इतने अपसेट क्यों हो तुम? क्या हुआ है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? श्लोक, श्लोक बेटा क्या हुआ है तुम्हें?
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस कुछ इस तरीके का है कि मानिए शुरू होने से पहले ही दी एंड। नाउ आई नो इट साउंड्स फनी बट लेट मी एक्सप्लेन। मिस्टर कौशिक भट्ट, जिनका अपनी बीवी पहल के साथ तकरीबन 8 महीने पहले डिवोर्स हुआ था, जिन्हें इन्होंने कई बार जान से मार देने की धमकी भी दी थी, फाइनली ही डिड इट। 28 मार्च की सुबह इन्होंने अपनी बीवी एक्स वाइफ को अपने घर पर बुलाया और उसका काम तमाम कर दिया। और हमारे पास इसकी चश्मदीद गवाह भी हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, शालिनी अरोड़ा जी कौशिक की बिल्डिंग की बगल वाली बिल्डिंग में रहती और इन्होंने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। घटना घटते हुए देखी? क्या क्या देखा, वर्णन कीजिए उसका। योर ऑनर, 28 मार्च की सुबह जब मैं किचन में चाय बनाने पहुंची तो मैंने देखा मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, किसी ने अपनी एक्स वाइफ का खून किया है। नहीं ऑनर, सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं खूनी नहीं हूं सर। नॉनसेंस। लाश मिलती है आपके घर से, वेपन ऑफ मर्डर आपका, उस पर फिंगरप्रिंट्स आपके, मिसेस अरोड़ा ने देखा आपको। किसको देखा? किसने देखा अंजलि जी? मिसेस अरोड़ा ने मेरे मुवक्किल को अपनी पूर्व पत्नी की हत्या करते हुए नहीं देखा, उस पर गोली चलाते हुए नहीं देखा, तो फिर कैसी चश्मदीद गवाह है? मिस्टर भट्ट, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस अंजलि, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योर ऑनर, जब कारावास में मेरी वार्तालाप हुई अपने मुवक्किल के साथ तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं आपको सब डिटेल से बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं जिम से घर लौटा तो ये क्या है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले सोचा पुलिस को फोन करूं, जब उन्हें फोन डायल करने लगा तो क्या करूं मैं? पुलिस आएगी और लाश मेरे घर में मिलेगी तो सबको लगेगा खून मैंने किया। इसी डर से मैंने पहल की लाश को वापस पैक किया। उसे बाहर फेंकने जा रहा था कि लेकिन योर ऑनर, सच ये नहीं है। सच्चाई क्या है ये मैं बताती हूँ। मिस्टर भट्ट की शादी पहल से तकरीबन 4 साल पहले हुई थी और कुछ ही महीनों बाद इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। Am I right? Never mind. इसकी सबसे बड़ी गवाह तो पहल की बहन पायल है योर ऑनर, जिसे मैं यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? योर ऑनर, मेरी दी और जीजू की लव मैरिज थी, लेकिन मुझे इन दोनों की शादी के बाद इन दोनों के बीच में कभी लव नजर ही नहीं आया और ना ही ट्रस्ट। मैं जब भी दी को फोन करती थी वो हमेशा या तो परेशान होती थी या टूटी हुई नजर आती थी। मुझे नहीं पता था पायल कौशिक शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, मुझ पे शक करेगा। I'm so tired यार, मैं ऊब चुकी हूँ इस जिंदगी से। और एक बार तो मेरे सामने ही हाय जीजू। पहल क्या हुआ कौशिक? कहाँ थी कल रात तुम? हाँ जीजू, मुझे अपना एक प्रोजेक्ट इनसे डिस्कस करना था तो अपने पास ही रोक लिया था रात को। झूठ बोल रही है तुम। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कहाँ थी, अपने उस बॉस आशीष कपाड़िया के साथ। कौशिक प्लीज, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। जीजू मैं सच कह रही हूँ, दी मेरे ही पास थी, मैंने आपको फोन करके बताया भी था। चुप, मैं जानता हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। अरे कैरेक्टर लेस हो दोनों। निकलो मेरे घर से और इसका तो मैं गला दबा दूंगा। बकवास बंद कीजिए और अगर दी को छुआ भी ना तो बहुत तुम मुझे धमकी दे रही? मुझे धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। रुको तुम दोनों। उड़ा दो तेरी बहन को, उड़ा दो उसका सर।
मेरी दी जिसकी कभी कोई गलती थी ही नहीं। जीजू की गलतफहमी की वजह से इन दोनों का डाइवोर्स हुआ। पर डाइवोर्स के बाद भी आई डोंट नो व्हाई दी कभी जीजू से अलग हो ही नहीं पाई। 27 मार्च की रात को जब मैं अपने जॉब के लिए निकल रही थी तब मैंने दी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। अरे वाह दीदी, आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे इस प्यारे से प्यारे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे? वो कौशिक का फोन आया था आज, कल मिलने के लिए बुलाया है। कौशिक, क्या ये बात सत्य है कि तुमने पहल को घर बुलाया? हाँ सर, उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा आ जाओ। क्यों मिलना चाहती थी वो तुमसे? मैं बताती हूँ सच। अपनी बीती हुई जिंदगी और टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने उसके अरमानों को ही नहीं, उसे भी जान से मार डाला। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, किसी और ने पहल की हत्या की और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। योर ऑनर, ये खून कोई और कर ही नहीं सकता। मिस्टर भट्ट के घर पर पहल गई थी और इनके अलावा वहाँ कोई और मौजूद ही नहीं था। और इनफैक्ट पहल की इनके अलावा किसी और से दुश्मनी भी नहीं थी। दुश्मनी और दोस्ती के आधार पर अंजलि जी, अदालत निर्णय नहीं सुनाती। अदालत निर्णय सुनाती है प्रमाण के आधार पर। इन दैट केस मिस्टर पाठक, आप चलिए यही बात बताइए, कोई एक ऐसा फैक्ट बताइए जिससे आप साबित कर सके कि आपके क्लाइंट निर्दोष है। ही इज नॉट अ मर्डरर। श्लोक, श्लोक, हेलो श्लोक बेटा, क्या कर रहे हो? क्या हुआ इसे? पता नहीं, कल से स्कूल से आया है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। श्लोक बेटा, आपके पापा को ना वो न्यूज़ हेडलाइंस देखनी है, अगर आपकी परमिशन हो माय लॉर्ड। और अब खबर क्राइम की दुनिया से। 28 मार्च मुंबई के मलाड इलाके में कौशिक भट्ट नाम के एक इंसान ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कौशिक भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर हत्या का मुकदमा भी मुंबई के सेशन कोर्ट में शुरू हो चुका है। अरे श्लोक, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो बेटा? श्लोक, पता नहीं श्लोक को किसकी नजर लग गई है। योर ऑनर, इस केस में अब तक अन्य सूत्रों से मिली जानकारी को अगर जोड़कर देखा जाए तो पता लगता है कि सर्वप्रथम 28 मार्च की प्रातःकाल पहल कौशिक के घर जाने वाली थी। कितने बजे का समय तय हुआ था कौशिक? सर करीब 9 बजे का, और मैंने कहा था कि आने से पहले मुझे कॉल या SMS कर दे। ऐसा किया उन्होंने? नहीं सर, ना ही पहल का कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल आया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो उसकी लाश मिली। सरासर झूठ बोल रहे हैं मिस्टर भट्ट, और इसका पर्दाफाश मैं अभी 2 मिनट में कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक। मिस्टर भट्ट, 28 मार्च की सुबह आप जिम के लिए गए थे, राइट? जी। और आपके कहने के मुताबिक जब आप जिम से लौटे तब आपके बंद घर में पहल जी की लाश पड़ी हुई थी। जी हाँ। क्या आपने अपने घर की कोई दूसरी चाबी किसी को दी हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, एनीबॉडी? जी नहीं, मेरे घर की चाबी किसी और के पास नहीं थी। हाँ, सिर्फ पहल के पास थी, जो उसने डाइवोर्स के बाद मुझे वापस नहीं करी। तो शायद हो सकता है कि उसी चाबी से उसने लॉक खोला हो और घर में आई हो। नहीं मिस्टर भट्ट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि योर ऑनर अगर ऐसा होता तो इनके दरवाजे के ताले पर पहल जी की उंगलियों के निशान भी होते। वहां पर सिर्फ एक ही इंसान की उंगलियों के निशान थे, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर भट्ट थे। एंड योर ऑनर, ये रही वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। योर ऑनर, दरअसल मिस्टर पाठक और उनके क्लाइंट हम सबको सच से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी इरादे के साथ ये आज अदालत में भी आए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी योर ऑनर, जिसके लिए मैं डायमंड विला जहां पर मिस्टर भट्ट का फ्लैट है, उसके सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ मिरांडा को यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर जोसेफ, आप और मिस्टर भट्ट एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं, राइट? तो क्या आपने 28 मार्च की सुबह मिस्टर भट्ट को जिम में देखा था? उस दिन ये नहीं आए थे, मैं जिम में गया था। कितने बजे जिम गए थे आप? सर करीब 8:30 बजे होंगे। और उस समय आप जिम में थे? जी हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? योर ऑनर, स्पष्ट है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, मेरी मिस्टर भट्ट से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं और ना ही कोई शिकायत। एंड यू कैन आस्क द ट्रेनर ऑफ पावर जिम। मैं 28 मार्च को जिम गया था और वहाँ के रजिस्टर में मेरी एंट्री भी होगी, आई थिंक 8 से 9 के बीच में, और उस दरमियान मैंने मिस्टर भट्ट को वहाँ कहीं नहीं देखा। वो सर, एक्चुअली मैं घर से जिम के लिए निकला था, लेकिन जिम के पास पहुंचते मेरे शोल्डर में पेन होने लगा, तो मैं पास में वॉक करने चला गया। सर, आई वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, सो दैट्स व्हाई। सर, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। सच नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ पर झूठ बोलकर आप झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मिस्टर भट्ट। लेकिन इस महा झूठ को मैं यहाँ पर झूठ साबित करूंगी। एंड योर ऑनर, उसके लिए मैं डायमंड विला के वॉचमैन मिस्टर दीनू काका को बुलाना चाहूँ। इजाजत है। दीनू काका जी, आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? सुबह 7 से रात को 7 बजे तक। ओके, तो 28 मार्च की सुबह भी आप इतने ही बजे आए होंगे, राइट? मिस्टर भट्ट, आप वो सो कॉल्ड जिम में कितने बजे गए थे 28 मार्च की सुबह को? जी करीब 8:30 बजे। तो दीनू काका, आप बताइए, क्या आपने 28 मार्च की सुबह को मिस्टर भट्ट को तकरीबन 8:30 बजे के करीब कहीं बाहर जाते हुए देखा था डायमंड विला से? नहीं मैडम, मैंने भट्ट साहब को तब देखा जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी। दीनू, क्या बकवास कर रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर भट्ट, और फालतू में एक इनोसेंट विटनेस को डराने की कोई जरूरत नहीं, वरना एक और धारा आपके साथ जुड़ जाएगी। मैं आपके इनोसेंट विटनेस से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। दीनू काका, क्या ये संभव नहीं है कि आप किसी कारणवश इधर उधर गए हो और आपकी अनुपस्थिति में कौशिक जी बिल्डिंग से निकले हो, इसी कारण आपने देखा ना हो उन्हें? नहीं साहब, मैं पूरा दिन वही जगह पर था, मेन गेट पर। आपका कहना है कि आपने 28 मार्च को प्रातःकाल मिस्टर भट्ट को आते जाते हुए नहीं देखा? हाँ जी। इसे साफ हो जाता है कि उस वक्त मिस्टर भट्ट अपने घर में ही थे और पहल इनके घर पर गई और इन्होंने अपने प्रोग्राम के हिसाब से उनका कत्ल कर दिया। क्या आपने पहल जी को बिल्डिंग में आते हुए देखा था? हाँ साहब, 28 मार्च को सुबह 9 बजे देखा था। मैडम जी, आप कैसे हो दीनू काका? ठीक हूँ मैडम जी, बस बढ़िया है। उसके बाद वो लिफ्ट में चली गई, फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर आधा घंटे के बाद पुलिस आई थी। किरोना, मिस्टर भट्ट अपनी एक्स वाइफ की लाश को ठिकाने लगाने जा ही रहे थे, लेकिन थैंक्स टू मिसेस अरोड़ा जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और वक्त पर रहते हुए इंस्पेक्टर दवे वहां पर आ गए और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मिस्टर भट्ट का अपने घर पर ही होना, पहल का वहां पर पहुंचना और फिर अपनी लाइसेंस गन से उस पर फायर करना और फिर बेडिंग में उसकी लाश को छुपा। अगर कौशिक ने पहल पर गोली चलाई तो क्यों किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? खिड़की भी और ऑनर खुली हुई थी। अगर कौशिक अपनी पूर्व पत्नी पहल को मारना चाहते थे तो खिड़कियां कभी खुली नहीं छोड़ते। हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर करता है योर ऑनर, और मिस्टर भट्ट से भी वही लापरवाही हुई। योर ऑनर, सारे सबूत और सारे गवाह इन्हीं की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि खूनी यही है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि आज के आज मिस्टर भट्ट को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, किसी ने कौशिक को पहल की हत्या करते हुए नहीं देखा। मानता हूं कि जो प्रमाण है वो इनके विरुद्ध है, लेकिन हो सकता है योर ऑनर
कि ये प्रमाण हत्यारे ने प्लांट किए हुए इन्हें फंसाने के। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि निर्णय तक पहुंचने में शीघ्रता न करें। यह अदालत डिफेंस की दलील से सहमत होते हुए उन्हें 1 दिन का वक्त देती है। अगली तारीख को संभवतः यह अदालत अपना फैसला सुना सकती है। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। श्लोक बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बिल्डिंग में नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं। यू ऑल्सो लव क्रिकेट ना? एक काम करो ना, तुम भी नीचे चले जाओ खेलने के लिए। सो ये केस इतना डिफिकल्ट हो गया है कि मिस्टर भट्ट के अलावा कोई और दोषी दिख ही नहीं रहा है। हाँ वरुण बोल। मैंने अंदर से गाड़ी सर्च कर ली सर। सर मुझे डैशबोर्ड से ये पेट्रोल पंप का स्लिप मिला है। रिसीट दिखा? सर आप देख लीजिए, मैं जूम इन करता हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ मिला गाड़ी में? नहीं सर, फिर भी आप खुद ही देख लीजिए सर। ये देखिए गाड़ी का बैक सीट है। तो ये देखिए डैशबोर्ड जहां से मुझे पेट्रोल पंप का स्लिप मिला है। फ्यूल मीटर दिखा एक बार। सर क्या हुआ? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? वरुण तो एक काम कर, एक बार फिर से गाड़ी की ठीक से तलाशी ले और अगर कुछ भी मिलता है मुझे बता। ओके सर। सर मैं भी वहां जाकर देखूं एक बार। हेलो, देखो क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता प्लीज डोंट कॉल, समझे? श्लोक परेकर, 3rd A, सैंटा क्रूज ईस्ट। मुझे बूट में से एक बॉटल मिली है, ये देखिए। श्लोक पारेकर, क्लास 3, सांता क्रूज ईस्ट। ढूंढ इस बच्चे को। लो, आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है। मैं देखती। क्या ये श्लोक परेकर का घर? देखिए हम लॉयर केडी पाठक के असिस्टेंट्स हैं। एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में यहाँ बात करने आए हैं। मर्डर? किसका मर्डर? और आप लोग हैं कौन? आप लोग प्लीज यहाँ से चलिए। देखिए प्लीज कोऑपरेट। श्लोक नहीं है, प्लीज उसे 2 मिनट बात करने दीजिए प्लीज। श्लोक बेटा, ये देखो आपका बॉटल मिला है बिना ढक्कन के। श्लोक, इस बॉटल पे आपका नाम लिखा हुआ है, ये देखो ना। और यहाँ आपके स्कूल का नाम। हम आपके स्कूल गए थे, वहाँ से आपके घर का पता चला। क्या आप इस औरत को जानते हैं? आपने इन्हें देखा है? आपने इस आदमी को देखा? इस पर पहल के मर्डर का इल्जाम है। हाँ श्लोक, आपने कुछ देखा था? श्लोक प्लीज टेल अस। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए वो गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं सकता। वी रियली सॉरी मैम, हमें पता नहीं था। तो वो हमें लिखकर बता सकता है अगर उसने कुछ देखा हो। श्लोक, तुम हमें लिखकर बता सकते हो? श्लोक, देखिए प्लीज आप मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। वैसे भी जब से वो कल से स्कूल से आया वो काफी डिस्टर्ब है। लेकिन उसके साथ स्कूल में ऐसा हुआ क्या था कि वो डिस्टर्ब्ड है? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन प्लीज आप उसे इतना प्रेशराइज मत कीजिए। आई डोंट थिंक कि श्लोक आप लोगों की कोई मदद कर सकता। प्लीज आप लोग जाइए। आप हमें उसके किसी फ्रेंड के बारे में बता सकते हैं? हाँ, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड? हाँ, अर्पित अग्रवाल, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो यही खार में रहता है। आई डोंट थिंक कि कल स्कूल में श्लोक के साथ कुछ हुआ था। He was quite normal. He was normal.
Are you sure बेटा? क्योंकि उसकी मम्मी बता रही थी कि स्कूल से आने के बाद वो अपसेट था। बेटा थोड़ा सोचकर बताओ, स्कूल में या स्कूल आने जाने के रास्ते में ऐसा कुछ भी हुआ था, कुछ अलग? हाँ, स्कूल जाते वक्त वो मेरे बगल में बैठा था और कह रहा था कि उसकी पानी की बोतल बस स्टॉप पे गिर गई है। अगर श्लोक की बोतल यहाँ पर गुम हुई थी और फिर मिसेस पहल की कार में मिली थी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सुनैना, I'm so sorry. हमारे पास एक ही सबूत बचा और तुमने छोड़ ढूंढते। वरुण, ये देखो, बॉटल गुम गई और ढक्कन मिल गया। मुझे लगता है ये उसी बॉटल का है। थैंक गॉड। सुनैना, ये ढक्कन इसी बॉटल का है। इसका मतलब यह है कि मर्डर से रिलेटेड हमें यहाँ क्लू मिल सकता है। वरुण, ये देखो, खून। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि आज फैसला सुनाने के अलावा इस केस में और कुछ बचा है, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगी कि जल्द से जल्द आज यहाँ पर। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? रुकिए जरा, अभी अभी तो ये केस हाथ में आया है। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं कि अब तक ये केस हवा में था? हाँ, बस ऐसा ही समझ लीजिए। योर ऑनर, विशेष ध्यान देने वाली बात है, पहल जी 28 मार्च के प्रातःकाल अपनी ही गाड़ी में कौशिक जी के घर गई थी। योर ऑनर, उसी गाड़ी में से मेरे सहायक ने गोरेगांव लिंक रोड के एक पेट्रोल पंप की रसीद बरामद की है, जिसके अनुसार 27 मार्च रात 8:16 पर पहल जी ने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाया था। और जिस मॉडल की उनकी गाड़ी है योर ऑनर, उस गाड़ी में 40 लीटर की आवश्यकता होती है टैंक फुल होने के लिए। किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल जब हत्या के बाद पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त किया और उसके चित्र खींचे योर ऑनर, उन चित्रों के अनुसार उस गाड़ी में केवल 36 लीटर पेट्रोल था। योर ऑनर, पहल जी की बहन पायल जी का ये कहना था कि पेट्रोल डलवाने के बाद पहल जी सीधे घर ही गई थी उनके पास, जो कि गोरेगांव लिंक रोड पर जो पेट्रोल पंप है वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है योर ऑनर। 4 लीटर पेट्रोल अर्थात 35 से 40 किलोमीटर की माइलेज योर ऑनर। ये जो ईंधन खर्चा। यू होस्टिंग अ कार शो हियर? ये केस चल रहा है, केस के बीच में आप ये क्या माइलेज पेट्रोल? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पता है कि यहाँ केस चल रहा है, मैं बचाव पक्ष का वकील हूँ, तो आप शांत रहेंगी तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, पायल जी ने कथन दिया था कि वो सीधे उनके घर ही गई थी। योर ऑनर, क्यों ना पायल जी को कटघरे में बुलाया जाए और उन्हीं से इस बात की पुष्टि करवाई जाए। इजाजत। पायल जी, 27 मार्च की रात को आपकी बहन पहल गाड़ी में ईंधन डलवा कर पेट्रोल डलवा कर सीधे आपके घर आई। फिर आपने अपने कथन में कहा था कि आप अपने कार्यस्थल पर चली गई थी। क्या आप अपनी बहन पहल की गाड़ी लेकर गई थी? जी नहीं, मैं अपनी खुद की गाड़ी लेकर गई थी। जिसका ये अर्थ होता है कि रात भर पहल जी घर पर ही थी और प्रातःकाल अपने पूर्व पति कौशिक जी के यहाँ चली गई, जो कि आप दोनों के घर से वो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर। योर ऑनर, गोरेगांव लिंक रोड पे उस पेट्रोल पंप से लेकर घर तक और फिर इनके घर से कौशिक जी के घर तक कुल मिला के योर ऑनर 4.5-5 किलोमीटर अर्थात आधा लीटर, इतनी कम दूरी तय करने में उस गाड़ी का 4 लीटर ईंधन कैसे खपत हो गया योर ऑनर? यही मेरा माथा खटका योर ऑनर। और जब हमने निरीक्षण किया तो उसी गाड़ी की डिक्की में हमें एक पानी का बोतल प्राप्त हुआ यार। पानी के उस बोतल द्वारा मेरे सहायक उस बच्चे तक पहुंचे जिसकी वो पानी की बोतल थी, श्लोक। और फिर
उस बच्चे द्वारा उस बस स्टॉप तक पहुंचे जहां उस बच्चे ने उस पानी के बोतल का ढक्कन खोया था। बस स्टॉप के निकटतम झाड़ियों में योर ऑनर वो ढक्कन भी मिला और कुछ खून के धब्बे भी। ये चित्र योर ऑनर, ये चित्र उसी स्थान के हैं जहां पर खून के धब्बे पाए गए। बांद्रा में हिम्मतनगर बस स्टॉप के पीछे की झाड़ियां हैं। अब गोरेगांव जहां पर पायल और पहल रहती हैं योर ऑनर, उनके घर से बांद्रा 14 किलोमीटर की दूरी पर और बांद्रा से मलाड कौशिक जी का घर 17 किलोमीटर की दूरी पर योर ऑनर। कुल मिला के 31 किलोमीटर की दूरी जो 27 मार्च की रात से लेकर 28 मार्च के प्रातःकाल तक पहल जी की गाड़ी ने तय की। इसका मतलब ये हुआ कि पहल डायरेक्टली मलाड नहीं गई थी, वो पहले बांद्रा गई और उसके बाद मलाड वापस आई। बिल्कुल उचित कहा आपने योर ऑनर, और मुझे केवल संदेह नहीं पूरा विश्वास है कि वही झाड़ियां हैं, ये वही स्थान है जहां पहल जी की हत्या हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पहल डायरेक्टली मलाड नहीं गई थी, वो पहले बांद्रा गई और उसके बाद मलाड वापस आई। बिल्कुल उचित कहा आपने योर ऑनर, और मुझे केवल संदेह नहीं पूरा विश्वास है कि वही झाड़ियां हैं, ये वही स्थान है जहां पहल जी की हत्या हुई। मिस्टर पाठक, आप ये कैसे कह सकते हैं? आई एम श्योर वो खून किसी और का भी हो सकता है योर ऑनर। और आपने खुद सुना था, दीनू काका ने यहाँ अदालत में आके गवाही दी थी कि उन्होंने जिंदा पहल को वहां पर आते हुए देखा। इसी कारण योर ऑनर आज सवेरे मैंने अपने सहायक वरुण को दीनू काका से भेंट करने भेजा तो पता चला कि वो ड्यूटी पर आए ही नहीं, उनका दूरभाष यंत्र भी बंद है और वो लापता है। अब इसकी पूरी संभावना है योर ऑनर कि उन्होंने अदालत में झूठा कथन दिया। ये भी संभावना है कि वो असल हत्यारे से मिले हुए हैं। जो भी हो योर ऑनर, फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर मिले रक्त चिन्ह और अन्य निशान की जांच कर रहे हैं। योर ऑनर, मैंने श्लोक के माता पिता से भी निवेदन किया है कि कुछ समय तक उसे यहाँ अदालत में लेकर आए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर, हत्या के इस केस को सुलझाने में श्लोक एक अहम कड़ी है। मिस्टर पाठक, ये 8 साल के बच्चे का और वो भी एक गूंगे बच्चे का इस केस से क्या लेना देना है? Why are you driving him into this? मैं समझाने का प्रयास करता हूँ योर ऑनर। अब तक जितने साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे हुए हैं उन सबको जोड़कर देखा जाए तो कुछ ऐसा हुआ होगा। 28 मार्च की सुबह श्लोक उस बस स्टॉप पर अपने स्कूल बस की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। आपका ये कहना है कि उस बच्चे ने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है? जी योर ऑनर, और बस कुछ ही समय में श्लोक अपने माता पिता के साथ अदालत पहुंचता ही होगा और तब असली हत्यारे की पहचान हो ही जाएगी योर ऑनर। लेकिन लेट मी एनलाइटन यू कि एंड में खूनी कोई और नहीं बल्कि आपके क्लाइंट मिस्टर भट्ट ही निकलने वाले हैं मिस्टर पाठक, क्योंकि याद है इन्होंने खुद ही कहा था योर ऑनर कि 28 मार्च की सुबह ये जिम ना जाकर किसी पार्क में गए थे बिकॉज ऑफ हिज शोल्डर इंजरी। रिमेंबर मिस्टर पाठक? तो आई एम श्योर योर ऑनर कि ये उसी पार्क की बात कर रहे होंगे जो मिस्टर पाठक यहाँ पर बता रहे हैं और इन्होंने ही पहल का कत्ल वहां पर कर दिया होगा। प्लीज प्लीज नहीं, गोली मत चलाना प्लीज। अर्थात इन्होंने बांद्रा की झाड़ियों में अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की और फिर उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर अपने घर ले आए और किसी ने इनको वो मृत शरीर लाते हुए नहीं देखा और फिर घर लाए ताकि ये बाहर जाकर
उसको ठिकाने लगा सके। विचित्र बात कर रही हैं आप। योर ऑनर, यह हत्या अवश्य किसी और ने की है और पहल जी के मृत शरीर को कौशिक जी के यहाँ छिपाकर कौशिक जी को फंसाया है। लेकिन मिस्टर पाठक, वो मिस्टर भट्ट की बंदूक का क्या? वो खून से लथपथ बेडशीट का क्या? और अगर वो दूसरा पहल की लाश को बिल्डिंग के अंदर लेकर आया तो किसी ने देखा क्यों नहीं? वॉचमैन तक ने कहा कि उसने योर ऑनर, वॉचमैन की ही बात कर रहा था मैं कि अचानक वो वॉचमैन लापता कैसे हो गया। स्वयं छुप गया या उसे छुपा दिया गया? पाल जी, से पूछना चाहूंगा कि 27 तारीख रात को आप काम पर गई अपने कॉल सेंटर पर, फिर 28 तारीख की सुबह आप कितने बजे लौटी थी? उस दिन तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुक गई थी। अच्छा, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई थी क्या? किस फ्रेंड के यहाँ रुकी थी? सर, ये थोड़ा पर्सनल। नहीं, ये अदालत है पायल जी, और यहाँ आपको इस पर्सनल बात को पब्लिक करना पड़ेगा। उसके पीछे कारण भी है। पहल जी की मृत्यु के बाद ये पूरी जो पैतृक संपत्ति है आप दोनों की, ये सब आपको मिल जाएगी। तो संभव है योर ऑनर कि इस धन संपत्ति के लोभ में आपने अपने उसी फ्रेंड के साथ मिलकर पहल की हत्या की हो, अपने बहन को मारा हो। और फिर अपने बहन के मृत शरीर को अपने जीजाजी, पूर्व जीजाजी के घर में छिपाकर इन्हें फंसाया हो। पूरी संभावना बताइए, कौन था वो फ्रेंड? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, ये श्लोक है। वो जज अंकल है, नमस्कार करो। योर ऑनर, इस मासूम से बच्चे ने किसी की हत्या होती हुई देखी है। बहुत ही दुख की बात है कि इसे इतना गहरा सदमा पहुंचा, किंतु मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के साथ बात करने के बाद ऐसा पता चला है योर ऑनर कि ये अपनी भावनाओं को संगीत द्वारा व्यक्त करता है। योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे अनुमति दी जाए अदालत में पियानो लाने की। संभव है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये बच्चा पियानो द्वारा व्यक्त कर सके। अनुमति है। योर ऑनर, ये धुन मैंने सुनी हुई है। मिस्टर पाठक, हम समझ सकते हैं, you're a big fan of music, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं that we are in the middle of a case। आप नहीं समझ रही है मिस पूरी कि एक बच्चा संकेत देकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। प्लीज योर ऑनर, ये बच्चा जो धुन बजा रहा था, द डॉल्फिन ट्यून, वो संकेत डॉल्फिन की ओर देना चाह रहा है। और मैंने एक महाशय के हाथों में डॉल्फिन देखा था योर ऑनर। डायमंड विला के सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ मिरांडा। आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में बुलाओ। अनुमति है। जरा अपना हाथ दिखाई। मुझे नहीं, वहां जज साहब। योर ऑनर, डॉल्फिन, वही डॉल्फिन जिसका संकेत श्लोक हमें दे रहा था। व्हाट अ जोक मिस्टर पाठक। मेरे ब्रेसलेट में डॉल्फिन है तो क्या मैं कातिल हो जाऊं? जी, मैं प्रमाणित कर देता हूं कैसे। मिसेस पारिकर,
क्या आप बता सकती हैं कि श्लोक ये धुन कभी कभी बजाता है, हमेशा बजाता है, कब से बजा रहा है? जहाँ तक मुझे याद है वो उस दिन स्कूल के बाद से ही यही धुन बजा रहा था। 28 मार्च को घर लौटने के बाद से ये बच्चा ये धुन बजा रहा है। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता वो संकेत देने का प्रयास कर रहा है कि हत्यारा कौन है। योर ऑनर, एक जरूरी फोन है, अगर आपकी अनुमति हो तो। इजाजत है। हेलो सर, वॉचमैन दीनू का फोन ट्रेस किया गया है। मिस्टर मिरिंडा के घर का लोकेशन बता रहा है। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पुलिस टीम को इनके घर पर भेजा जाए तो इनके घर से दीनू काका का शव अवश्य बरामद होगा। इंस्पेक्टर दवे, आप फौरन अपनी टीम लेकर वहां जाइए। सर, पुलिस की एक टीम ऑलरेडी वहां के लिए निकल चुकी है। संकेत भी हो चुके, साक्ष्य भी हो चुके, कोई रास्ता नहीं है बचने का। है क्या दीनू काका का शव आपके घर पर? आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि है, जिसका यह अर्थ होता है कि पहल जी के हत्यारे भी आप ही हैं। हाँ, मैंने खून किया है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पहल, दीनू, इन सबको मैंने मारा है। क्यों मारा आपने? काफी टाइम से मेरी नजर मिस्टर भट्ट के फ्लैट पर थी। 27 मार्च को रात में मैं मिस्टर भट्ट के घर गया था, इनके फ्लैट के सिलसिले में बात करने के लिए, इनको कन्विंस करने के लिए। और तभी मुझे पता चला कि हाँ पहल, तुम्हारे हो सुबह, ठीक है, 9 बजे तक आ जाओ। मैंने टॉयलेट जाने के बहाने इनके बेडरूम से इनकी गन चुरा ली। और इनके फ्लैट की डुप्लीकेट कीज भी बनवा ली। और 28 मार्च को सुबह 8 बजे मैं जिम से सीधा पहल जी के मलाड वाले घर पहुंचा। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, कौशिक भाई साहब ने कहा है कि बांद्रा में एक विजिटर्स पार्क है, आपको लेकर वहां पहुंचे। ठीक। और फिर उन्हीं की गाड़ी में सवार होकर मैं उस स्टॉप पर पहुंचा। यहाँ पे कौन सा पार्क है? यही पास ही में, कौशिक भाई साहब ने हमें यही बुलाया। आइए ना। हाँ आइए। और फिर झाड़ियों के बीच ले जाकर मैंने मिस्टर भट्ट की गन से। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज मुझे मत मारो। मेरा मकसद था पहल को मारकर मिस्टर भट्ट को फंसाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। पहल को मारा और उसकी लाश लेकर वापस बिल्डिंग में आया। और फिर मुझे वॉचमैन को अपने फेवर में लेना पड़ा। 2 लाख रुपए दे रहा हूं मैं। वॉचमैन ने मेरी मदद की, उसने वही किया जो मैंने उसे सिखाया था। लेकिन उसके बाद वो और पैसे मांगने लगा, तो मुझे उसे भी मारना पड़ा। और आज रात मैं दीनू की बॉडी ठिकाने लगाने ही वाला था कि डिफेंस रेस्ट करो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जोसेफ मिरांडा को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और कौशिक भट्ट को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. हाँ तो मिस पुरी। यस मिस्टर। क्या हुआ? मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? कैसी बातें कर रहा है? इस केस का असली हीरो तो तू है। Am I right or am I right?